प्री ओन्ड कार्स का जो मार्केट है वो बड़ा होते जा रहा है, आप सभी को पता है। अब प्री ओन्ड कार्स लेने के लिए पहले आपके पास जो ऑप्शंस थे वो थे कि आप किसी देसी डीलर पे जाइए, वहाँ से वो प्री ओन्ड कार लीजिए जिसका आपको कोई कुछ नहीं पता, जिसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब Cars24, स्पिनी ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स के आने की वजह से एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, एक ब्रांड जुड़ा है हमारे जीवन में, जिससे हम एटलीस्ट कंप्लेन कर सकते हैं अपनी गाड़ियां लेने के बाद। तो ऐसे ही एक ओनर आज हमें मिले हैं, अनुराग सर। मैं वेलकम करता हूं इनका ऑटो इन्फोटेक में। तो आज इनसे जानेंगे, Cars24 से इनने ये फोक्सवैगन वेंटो ली है जो अपने टाइम की आइकॉनिक कार थी। तो आज इनसे जानेंगे कि कैसा रहा इनका बाइंग एक्सपीरियंस। इनको 2-3 महीने हो गए हैं इस गाड़ी को लिए, तो कैसी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस है, कुछ कंप्लेंट्स हैं या नहीं, इन सब के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। ये वॉक्सवैगन वेंटो है जिसे मैंने परचेज़ की थी Cars24 से, आई थिंक नवंबर मंथ में लास्ट ईयर। और ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, मतलब MPI 1.6 लीटर पेट्रोल एंड हाई लाइन मॉडल। और इसमें काफ़ी मतलब टॉप एंड फीचर्स हैं जो वॉक्सवैगन ऑफ़र करता है इंडिया में। तो हाँ, पावर जो मुझे ड्राइविंग और परफॉर्मेंस दिखा वो जो मुझे मतलब एक्सपेक्टेड था वॉक्सवैगन से वो मिला। और Cars24 से लेने का फ़ायदा ये हुआ कि जैसा उन्होंने मतलब जैसा वो शो करते हैं, एक्चुअल में जब आप एक्सपीरियंस करो तो लगभग वो चीज़ मिल जाती है आपको। हाँ, बट कुछ हिडन चीज़ें थी जिससे मुझे लगा कि उन्हें, जैसे वो जब फ्लॉस बताते हैं कि इसमें इस गाड़ी में ये चीज़ें इश्यूज़ हैं, बट कुछ चीज़ें वो हाइड हो जाती हैं, मतलब सारी चीज़ें वो नहीं बताते। जैसे आउट ऑफ 10 दे टोल्ड मी अबाउट ओनली अबाउट 6, बट 4 हिडन मुझे भी मिले जो मुझे लगा कि उन्हें सही करके देने थे, या फिर उन्होंने बताया नहीं मुझे, या इसके प्राइस में कुछ डिफरेंस आ सकता था उससे। तो बिल्कुल। ये चीज़ें थी। तो ये एक चीज़ जो अनुराग सर कह रहे हैं, मैं कुछ भी इस चैनल पे आप जानते हैं बायस नहीं होता है। अनुराग सर का खुद का कहना है कि 10 में से 6 चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, 4 ऐसी थी जो शायद या तो वो खुद डायग्नोस नहीं कर पाए या फिर उन्होंने इन्हें बताई ही नहीं। ठीक है। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब ये 2013 जैसे मॉडल है, आपने मुझे बताया ही है, तो मतलब 2013 के हिसाब से क्या इसका जो प्राइस उन्होंने सेट किया था वो ठीक था? वैसे मैंने मार्केट में ऐसे कंपेयर भी किया कि फेसबुक पे या डीलर्स पे कांटेक्ट किया, तो हाँ थोड़ा सा हाई है इसका प्राइस। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 50,000 के अक्रॉस उन्हें वैसा दिया उन्होंने। तो मुझे लगा कि थोड़ी सी कॉस्टली पड़ी मुझे, बट एक एश्योरेंस जो वो दे रहे थे वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि हम मार्केट प्लेस से आपको चेक करके वेरीफाई करके गाड़ियाँ दे रहे हैं। सो द कंडीशन वाज गुड, मतलब ओके मुझे गाड़ी मिली है। और इन्होंने एक वारंटी भी दी थी मुझे, जो मुझे क्लेम कर, मतलब कोई भी इशू आता है तो मैं वो क्लेम कर सकता हूँ। सो दैट वाज द बैकअप सपोर्ट मुझे मिला, तो मुझे एक एश्योरेंस था कि आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो जैसा मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, आपने अगर गो मैकेनिक की वीडियो देखी हो, इंसान ब्रांड के पीछे भागता है। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा नाम है जिससे आप जाके बाद में आने वाली कंप्लेंट्स को डील कर सकते हैं, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। जहाँ तक मैंने सुना है, Cars24 1 साल की वारंटी देती है इंजन ट्रांसमिशन पे, यही है अनुराग सर? और शुरू के जो 7 डेज़ हैं उसमें आप इनकी कार को रिटर्न कर सकते हो अगर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिला। लेकिन 7 दिन में 500 किलोमीटर से ज़्यादा आपकी गाड़ी नहीं चली होनी चाहिए। तो सर एक ये ट्रांजिशन रहता है जब आप प्री ओन्ड कार लेते हैं, तो कि आप जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो लोगों के दिमाग में एक वरी रहता है हमेशा ही, हाँ। कि एक ओनर से दूसरे ओनर को ट्रांसफ़र होनी है। तो वो कैसा था, क्योंकि जैसे आप यूपी के थे, आपका एड्रेस यूपी का है, गाड़ी आपकी दिल्ली की है, नंबर प्लेट से ही दिख रहा है, तो वो कैसा था ट्रांजिशन? हाँ, मुझे Cars24 में ये फ़ायदा हुआ कि हाँ, दिल्ली नंबर मुझे ऑब्टेन करने के लिए जो भी मतलब मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए थे, उसमें उन्होंने हेल्प किया काफ़ी। विदिन अ डे वो प्रिपेयर हो गई चीज़ें। और उसमें ये था कि मैंने स्पिनी एंड अदर वेबसाइट से कांटेक्ट किया, तो वो कह रहे थे कि नहीं, कि मुझे कि यूपी नंबर की ही गाड़ी परचेज़ करनी पड़ेगी। दे डोंट हैव एनी ऑप्शन कि वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करा सकें, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली का ही एड्रेस चाहिए, आप केयर ऑफ़ में भी नहीं कर सकते। बट Cars24 ने एश्योरेंस दी कि हम करवा देंगे आपका। हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम जाके ईज़िली हम वो कर सकते हैं जो भी। तो तो वो ट्रांजिशन आपका बहुत ईजी हाँ, सा वो था ईज़ी था, कुल मिला घर के? बैठे ही हो गया सब कुछ। मुझे आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग।
तो जो अनुराग सर ने अभी बताया था ना कि लोकल मार्केट से 50,000 रुपये ज़्यादा लिए, उसका एक ये भी रीज़न है, आप देख सकते हैं। यूजुअली आप अगर कार ट्रांसफ़र कराते हैं तो आपको काफ़ी हेफ्टी चार्जेस लगते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, बट वो चीज़ जो है ईज़िली हो गई। ये चीज़ अच्छी है कार्स 24 की, इसके लिए कार्स 24 को थम्स अप है। अब चलते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 2-3 महीने आपने गाड़ी चला ली, लगभग कितनी चला दी होगी ये? ये अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर्स, क्योंकि मैंने कुछ ट्रिप्स की हैं 1000 किलोमीटर की, और मेरा कुछ ऑफिस का आना जाना भी है, तो अप्रॉक्स 1000 वहाँ पे है, और थोड़ा मोड़ा इधर उधर, तो मैंने 500 किलोमीटर्स और सो वो 2500 किलोमीटर में आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई, ऐसा कुछ? हाँ, एक इशू आया था इसमें, ईपीसी लाइट की वार्निंग आ रही थी। एक्चुअली मैं गया था आगरा घूमने, तो जब मैं वहाँ से रिटर्न कर रहा था तो रास्ते में ईपीसी लाइट की वार्निंग आ रही थी, और इंजन में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया। इंजन वाज नॉट स्मूथ, 2500 आरपीएम के ऊपर नहीं जा रही थी गाड़ी, और पूरा थ्रॉटल देने पे भी कोई पावर फील नहीं हो रही थी। 80 को क्रॉस करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो आई वॉज इन मिडिल ऑफ नो वेयर, तो मैं कहीं से हेल्प नहीं ले सकता था, मुझे ड्राइव करना ही था। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि कहीं बीच में गाड़ी ना रुके, बट इट स्टेड वेल इंटैक्ट। हम बिना किसी दिक्कत के आ गए वहाँ से वापस? हाँ, फिर मैंने जब डायग्नोस कराया इसको कि भाई इसमें क्या इशू आ रहा है, मतलब मैं अपने एंड पे ही मैंने कराया, तो इट वाज दैट कि थर्ड सिलेंडर मिसफायर हो रहा था, मतलब तो उसमें पता चला कि इग्निशन कॉइल वाज नॉट ओके, वो डैमेज हो चुका था, इट नीड्स अ रिप्लेसमेंट। सो ईपीसी वार्निंग लाइट जो है, जैसा सर बता रहे हैं कि हीटिंग कोयल जो है ख़राब हो गई थी। इसके और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, और इसके जो चार्जेस हैं, इसकी जो रिपेयर कॉस्ट है वो बहुत महंगी भी हो सकती है, 25, 30, 50,000 भी हो सकती है। तो ये एक चीज़ है। सर चलिए ये एक जानते हैं जल्दी से कि प्री ओन कार है, आपको पता है कि ये पर्टिकुलर मॉडल जो है अब सेल में नहीं है, ठीक है। अब आप इससे कई बार ब्रांड की या किसी मॉडल की रीसेल वैल्यू भी कम हो जाती है। तो आप फोक्सवैगन की तरफ क्यों गए? मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ क्यों गए होंगे, बट मैं चाहूँगा कि जनता को बताया जाए ये बात। श्योर। वॉक्सवैगन एक ऐसा ब्रांड है जिसकी क्वालिटी सेकंड टू नन है, मतलब इफ़ दे गिव समथिंग, वो बिल्कुल हार्ड टफ बिल्ट होता है, और क्वालिटी में बिल्कुल सुपीरियर होता है, टॉप नॉच। कोई कंपेयर नहीं कर सकता इस सेगमेंट में। जैसे आप देख सकते हैं क्रोम 9 साल पुरानी होने के बाद भी कहीं से भी क्रोम में कोई डैमेज नहीं है। ये मैं आपको पास से भी दिखा दूंगा। और आप देख लीजिए बॉडी में, आप देखेंगे कि कहीं भी अगर डैमेज हुआ है, एक माइनर से पेंट इश्यूज़ आपको दिखेंगे, अदरवाइज़ ये गाड़ी धूप में खड़ी रहे, कुछ भी रहे, पेंट डल नहीं होता। वॉक्सवैगन खुद ही 10 साल की वारंटी देता है अपने पेंट पे, बिकॉज दे आर सो रिजिड अबाउट द पेंट प्रोसेस। और आपका मैं बोलूँ कि इंटीरियर में भी यही है कि क्वालिटी सुपीरियर है, मतलब अगर आप 9 साल पुरानी भी गाड़ी देख रहे हो और आज की वॉक्सवैगन 2 साल पुरानी भी देखोगे, तो आपको वही क्लिक, वही साउंड, वही वो आपको जो बोलते क्वालिटी दिखेगी। ये नहीं कि कोई चीज़ लूज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वियर आउट हो रही है, ऐसा नहीं। तो इसके जो इंटीरियर्स वगैरह हैं, थोड़ा बहुत लाइट सा वॉक अराउंड मैं आपको इस गाड़ी का दूंगा, आपको चला के भी दिखाऊंगा। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। लोग कहते हैं कि फोक्सवैगन को पालना मतलब जैसे हाथी को पालना, और जैसे जैसे कार ओल्ड होती जाती है, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो वियर आउट होते हैं, उसके जो कॉस्ट है, इस जो कंपोनेंट होते हैं वो काफ़ी महंगी होती है फोक्सवैगन की। तो आपको ये जो आपने हीटिंग कॉइल चेंज कराई या कुछ और कराया हो छोटा मोटा, तो आपको ऐसा लगा कि हाँ ये ज़्यादा है और इसको मतलब लिया जा सकता है या नहीं एज अ ब्रांड? तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप एक बार कस्टमर्स को बताएं। हाँ, देखिए विथ क्वालिटी ये हैवी भी है, अपने कंपैरिजन के, जैसे सियाज से मैं कंपेयर करूँ तो इट्स क्वाइट हैवी देन दैट। सो और परफॉर्मेंस ज़्यादा है, उससे पावर ज़्यादा है, तो ये लैग करता है इसमें कि आपको माइलेज कम देती है। इसमें 12 to 13 का आप बेस्ट चलाओगे तो 12 से 13 का माइलेज देगी आपको इन सिटी, एंड इन हाईवे 15-16 का माइलेज दे सकती है आपको। 1.6 लीटर 1.0 जो नया वर्जन आया उसमें ज़्यादा है माइलेज, बट इसमें कम था। मैं ये बोलूँगा कि जैसे ही आप हाईवे पे जाते हैं आपको इसकी स्टेबिलिटी दिखेगी, मतलब 80-100
यू आर नॉट गोइंग टू फील एनीथिंग। 80-100 की स्पीड पे आप कुछ भी फील नहीं करने वाले। छोटे जो गैप्स आते हैं जैसे हाईवे पे आपने देखा होगा, तो उस पर काफ़ी स्टेबल रहती है। ओके। और ये बिल्कुल ही मतलब गल्प कर लेती है उसको, बिल्कुल। सोक कर लेती है बिल्कुल। तो मतलब बहुत ही सही से स्टेबल, सस्पेंशन है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छे सस्पेंशन चैसिस। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो 1.6 लीटर MPI है, इसकी जो क्लेम्ड ARAI माइलेज है वो 16.1 के आसपास है। तो अनुराग सर ने बोला हाईवेज पे ये आराम से 15-16 दे देती है, सो विच इज़ ओके। जो इसका TSI मॉडल था वो लगभग 17 क्लेम करता था। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, एक बार देख लेते हैं कि 9 साल पुरानी, इवन आप कह सकते हैं 10, क्योंकि 2023 आ गया, 2013 का मॉडल है, ये गाड़ी फील कैसे होती है, कैसे चलती है और क्या इसके मज़े हैं। जब भी आप इसे कंपेयर करना तो एक चीज़ याद रखना कि आज की किसी गाड़ी से कंपेयर मत करना, आप 10 साल पुरानी किसी भी कार से कंपेयर करना, आपको पता चलेगा कि क्या फीचर्स ये लोग देते थे इस गाड़ी में। अपने समय से आगे थे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। चलिए आइए एक बार गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। तो एक लाइट सा फील बताऊँगा बस, ज़्यादा गाड़ी को चलाएंगे नहीं, ऑलरेडी बहुत लोग जानते हैं कैसी चलती है, बस ये बताना है कि 10 साल बाद भी कैसी चलती है। तो शुरू करते हैं। अगर आप इंजन के रेव सुन पा रहे हो गाड़ी के अंदर, क्या ही मज़ा है। और विद इन नो टाइम 60, मैं ज़्यादा भगाने वाला आदमी नहीं हूँ, गाड़ी को बहुत ही ईजी और लाइट चलाता हूँ, और इतनी जल्दी ये 60 पे पहुँच गई है। क्लच अभी भी एकदम मक्खन सा ही फील हो रहा है मुझे, एकदम लाइट सा क्लच है। गियर बॉक्स अभी तक जो भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक लेते हैं यूटर्न। एक चीज़ जो फोक्सवैगन की हमेशा से अलग है, स्कोडा की या जर्मनी की जितनी भी कार्स हैं उनकी, ये है कि वाइपर उल्टी साइड होता है, इंडिकेटर उल्टी साइड होता है। तो आप जब ये गाड़ियाँ लेंगे तो आपको ये चीज़ फील होगी। स्टीयरिंग बिल्कुल लाइट है, ये आर्मरेस्ट भी कंपनी फिटेड है, बहुत ही शानदार इस गाड़ी का फील है। नो डाउट ये गाड़ी अपने आप में ही एक फीलिंग है। इसीलिए लोग कहते हैं कि फोक्सवैगन की गाड़ियां जिन्होंने एक बार चला ली, वो क्या कहते हैं, फिर किसी और गाड़ी पे स्विच नहीं कर पाते, भले ही उनको माइलेज मिले या ना मिले, मेंटेनेंस कॉस्ट भले ही ज़्यादा हो, बट ये गाड़ी सच में, मैं 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की राइड में भी ये बता सकता हूँ कि हाँ ये सच में वैसी ही गाड़ी है। और मैं इस समय 90 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे हो तो पता नहीं, बट इतना इजी गोइंग ये कार है, इतनी प्लांटेड है इस समय, कहीं से पता नहीं चल रहा कि मैं इतनी हाई स्पीड्स पे हूँ। बाहर की जो साउंड है वो भी ना के बराबर है। जो इंजन की वो रेव देने वाली साउंड होती है जो दिल को खुशी देती है, वैसे साउंड्स अंदर आ रहे हैं। तो अनुराग सर से और बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस गाड़ी को 2500 किलोमीटर चलाया है, उन्हें ज़्यादा पता है। तो अनुराग सर, और इस गाड़ी के बारे में आप अगर कुछ बता पाएँ। देखिए, जैसे मैं मैं अपने आप को समझता हूँ, नॉट अ वेरी गुड ड्राइवर। मैं Okay. प्रो लेवल का नहीं हूँ, मैं काफ़ी एमेच्योर ही हूँ। मैंने 3-4 महीने पहले ड्राइविंग सीखी, बट इस गाड़ी में बैठते मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। मतलब जैसे आप बता रहे हो कि ये बहुत ही स्टेबल है, प्लांटेड है, और स्टीयरिंग बहुत डायरेक्ट है इसकी। आप समझ जाते हो कि ये कहाँ मुड़ने वाली है, कितने में। तो वो जो फीडबैक और फील जो देती है स्टीयरिंग, वो बहुत एश्योरिंग लगता है। मतलब आपको लगता है कि आप कहीं भी चला सकते हो, हाई स्पीड पे भी ये स्टेबिलिटी देती है, वो बहुत अच्छा फील होता है मुझे। मैं भी 120 तक 130 तक भी मैंने ड्राइव किए, बट मुझे वो डर वाली फीलिंग नहीं आई कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है या फिर ये वॉबल कर रही है, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ आपने कही थी मेरे से कि अगर आप इसकी हैज़ार्ड लाइट जला दो, है ना, तो उसके बाद अगर आप इंडिकेटर देते हो तो वो एज ए इंडिकेटर वर्क करता है, और जैसे ही इंडिकेटर बंद होता है वो फिर से हैज़ार्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। आज भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, मतलब मैं कहूँगा शायद 50% से ज़्यादा गाड़ियां जिसमें ये फीचर नहीं आता है। सो मतलब ये 2013 में ये गाड़ी देती थी, ये भी एक कमाल की बात है। ये एक अच्छा फीचर था। और आप देखेंगे कि सीट को हम पुश कर सकते हैं आगे, अगर आपको रेस्ट करना है देन मैं इसको आगे ले जा सकता हूँ। ओके, वो बॉस मोड जो है, हाँ, मैनुअल बॉस मोड। हाँ, अगर कोई शॉफर ड्रिवन कार यूज़ कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो लेग को एक्सटेंड कर सकता है ड्यूरिंग लॉन्ग जर्नी। तो ये एक फ़ायदा है। और इसमें आर्मरेस्ट है, काफ़ी अच्छा, मतलब कंफर्टेबल कुशन के साथ है। हाँ, ड्राइवर साइड भी ये आर्मरेस्ट है, अगर आप देख पा रहे हो तो। एक कमी है इसमें कप होल्डर्स नहीं आते, वो एक है कि लेटेस्ट में भी वेंटो में आज तक भी उन्होंने नहीं दिए।
बिल्कुल। सो वो एक कमी लगता है, आपको एडिशनली कहीं से लगाना पड़ेगा। बट हाँ, एक कप होल्डर है पीछे एसी वेंट के जस्ट नीचे, जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं एज ए। बट हाँ, एक ही है, दो नहीं है। इसमें रियर एसी वेंट्स भी आते हैं, जो 2013 में बहुत ही अनकॉमन था। मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि किसी गाड़ी में आता रहा हो। मतलब हाई एंड कार्स की मैं बात नहीं कर रहा, बट रियर एसी वेंट्स उस ज़माने में बहुत कम देखने को मिलते थे। तो ये भी एक चीज़ बहुत ही अलग है वेंटो की। और सर कुछ टॉक अस थ्रू सम अदर फीचर्स और इफ यू नो। इसकी एसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत Okay. जल्दी चिल कर देती है जैसे कैबिन को। और यहाँ पे आप देखेंगे कैबिन के अलग अलग लाइट मोड्स हैं, जो रियर के लिए अलग हैं, Okay, लेफ्ट हाँ, साइड, front. राइट साइड, एंड इसके लिए अलग हैं, फ्रंट के लिए अलग हैं। फ्रंट में सिंगल लाइट है, रियर में डुअल लाइट्स हैं, जिसमें आप लेफ़्ट राइट चूज़ कर सकते हैं कि आप किस साइड बैठे हैं और कुछ न्यूज़पेपर या कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं या मेकअप कोई मैम कर रही हैं, तो उनके लिए ईजी होता है। हाँ, को ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर है इसमें। तो वो सारी चीज़ें जो आजकल गाड़ियों में होती हैं वो तो हैं ही इसमें। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती थी, और सच में ही लाजवाब गाड़ी है। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों के सामने भले ही मैंने इसको 2, 4, 5 किलोमीटर चलाया हो, उसके पहले भी मैं इस गाड़ी को बहुत चला चुका हूँ। एक ज़माने की बात होती है, अपने टाइम से आगे रहना। जैसे मैं एक गाड़ी जो हमेशा से जब मैं जिसका फ़ैन रहा हूँ, वो थी होंडा सिविक, जो 2007 में आती थी होंडा की। वो भी अपने टाइम से आगे थी अपने सेगमेंट में। मतलब मेरे को तो उसके आसपास कोई गाड़ी लगती नहीं है। वैसे ही ये गाड़ी भी, अगर मैं फीचर्स, परफॉर्मेंस, इन सब की बात करूँ, तो सच में ये गाड़ी अपने समय से आगे थी। चलिए, ऑल इन ऑल बहुत मज़ा आया। अनुराग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसका एक मैं छोटा सा वॉक अराउंड, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट का, क्योंकि आपने फोक्सवैगन ऑलरेडी बहुत सारी देखी होंगी वेंटो, तो एक छोटा सा वॉक अराउंड दूंगा। 10 साल पुरानी गाड़ी कैसी फील होती है, और अगली वीडियो होगी लेकिन वो, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर Cars24 के बारे में जान के आपको मज़ा आया हो, कैसा उनका प्रोसेस है, कैसा बाइंग प्रोसेस है, या आपकी कोई क्वेरीज हों, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा।